प्यारे दोस्त नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअल में बहुत सारी टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, इस वजह से जो क्लास जो हुई है वो थोड़ी सी डिले हुआ है क्लास में, है ना। काफ़ी देर से लाइव करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, तो वो क्लास लाइव नहीं हो पा रही थी मेरे भाई। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज चल रहा है, यानी कि हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। और औसत में हम लोगों की क्लास की अगर मैं बात करूं तो 5 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज जो है वो 6ठी क्लास आप लोगों के सामने है। एक बेहतरीन तरीके से दोस्त मेरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग टाइप वाइज चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 15 था डेट, 15 कब से हो गया भाई? 15 कब से हो गया डेट? हाँ, चलिए चलिए हम लोग चलते हैं भाई, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक बार मुझे ये बताइए कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग जो है क्रिकेट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। क्रिकेट वाले औसत आयु, वजन, लंबाई ये हम लोग कर चुके हैं। कोई व्यक्ति आ जाता है, खेल आधारित प्रश्न हम लोग कर रहे थे मेरे भाई। टाइप 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था सारे। ये क्वेश्चन दोस्त मैं आप लोगों को करा चुका था, है ना। निश्चित 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, ये भी करा चुका था। पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट, हाँ यहां से हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। यहां से हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा आज का। पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट जो था वो 4.5 था। यानी पहले 20 ओवर में जो औसत रन रेट था भाई वो कितना दिया हुआ था? तो वो दिया हुआ था 4.5। 4.5 दिया हुआ था, तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी योग जो है वो 90 हो जाएगा। अगर पहले 20 ओवर में मैं बात करूं कितने रन बनाए थे, तो आप कहेंगे 4.5 के हिसाब से पहले 20 ओवर में बनने वाले रन जो होंगे वो 90 होंगे। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हों, यानी मैच जीतना है तो 282 रन बनाने होंगे, तो अभी कितने रन और बनाने होंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे 192 रन और बनाने होंगे। वो कह रहा है यदि इसे मैच जीतने के लिए 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए? यानी कि मेरे भाई 192 रन बनाने हैं। कितने ओवरों में बनाने हैं? 30 ओवरों में बनाने हैं। तो प्रति ओवर उसे कितने रन बनाने होंगे वो आप लोगों से मेरे भाई ये पूछना चाहता है। तो यहां से काटा पीटी, 3 चिंग 18, 3 चौक 12, 3 दही 30 होगा। यानी कि आगे के 30 ओवर में उसका जो रन रेट होना चाहिए वो 6.4 रन प्रति विकेट, 6.4 रन प्रति ओवर आप लोगों का होना चाहिए। 6.4 रन प्रति ओवर आप लोगों का होना चाहिए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था कि 20 ओवर में 4.5 के हिसाब से 90 रन बनाए। कुल लक्ष्य जो था वो 282 रनों का था, यानी 192 रन अभी और बनाने हैं। कितने ओवर में बनाने हैं? तो आप कहेंगे 30 ओवर में बनाने हैं। तो मेरे भाई उसका औसत क्या रहने वाला है? उसका औसत जो है वो 6.4 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई मेरे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 43 ओवर में रन रेट 5 रन प्रति ओवर था। 43 ओवर में कितना रन रेट था? 5 रन था। यानी कि 5 रन प्रति ओवर है, तो 43 ओवर में कितने रन बना लिए होंगे? तो आप कहेंगे 215 रन जो है वो बना लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। शेष 7 ओवरों में 285 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना करें। आगे 7 ओवर बचे हैं, मुझे कहां पहुंचना है? 285 पे पहुंचना है। अगर 285 पे पहुंचना है तो मुझे 70 रन और बनाने होंगे।
यानी कि 70 रन और बनाने हैं। कितने ओवर में? तो 7 ओवरों में। तो मुझे मेरे भाई हर ओवर में 10 रन प्रति ओवर हमें बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? तो आप कहेंगे 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। तो आगे के जो शेष ओवर हम लोगों के बचे हुए हैं, शेष ओवर जो बचे हुए हैं, वो मेरे भाई हमें उसमें 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। ठीक है, चलिए। गुरुजी 5 साल हो गई हैं कंपटीशन से जुड़े हुए, कुछ समझ नहीं आता है। तो अब आप खुद का एनालिसिस खुद करो कि हम लोगों की कमी कहाँ चल रही है। 5 साल एक लंबा समय होता है। 5 साल में लोग पता नहीं क्या कर डालते हैं और आप अभी भी इस कंपटीशन में उलझे हुए हैं। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं कमी चल रही होगी गुड़िया। आप उस कमी को पहचानो, उस कमी पे काम करो। यकीन मानना कि आप बिल्कुल अब नजदीक हैं सिलेक्शन के। और ये अपने आप को मतलब बहलाना फुसलाना छोड़ दीजिए। हमें समझ नहीं आता, हमें वो नहीं आता। आप में भी वही दिमाग है जो टॉपर में दिमाग है। बस टॉपर उसको यूज किस तरीके से कर रहा है और आप उसे यूज किस तरीके से कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ये है। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता, आप हिम्मत हार जाते हो। आपकी मैथ समझ में नहीं आता, अब कुछ समझ में नहीं आता। मेहनत करो, कमी को पहचानो, उन कमी पे पार पाओ। सिलेक्शन उससे होगा, इससे नहीं होगा कि आप दुनिया को ये बताओ कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, कंपटीशन से जुड़े हुए 5 साल हो गए। नहीं, इससे नहीं होगा गुड़िया, है ना। सच्चाई की बात बोलता हूं, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन जो सच है वो मैंने आप लोगों को बताया है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है मेरे भाई। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? 1 वीक का समय अब हम सारा ही लेंगे। मेरे ख्याल से हम अगले मंडे ट्यूसडे तक कोर्स को खत्म कर देंगे। कोर्स को खत्म कर देंगे अगले मंडे ट्यूसडे तक, है ना। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत जो है वो 47 रन है। ठीक है, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। हाईएस्ट और तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत जो है वो 47 रन है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 27 पारियों का औसत जो दिया हुआ है वो 88 दिया हुआ है, कितना? 47 दिया हुआ है। 47 आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। अगर मैं इसका योग पूछूं आप लोगों से, तो क्या औसत में आप संख्या की गुणा कर देंगे? तो आप मुझे फटाफट से यहां से इसका योग बता दीजिए गुणा करके। अगर 27 की गुणा 7 में करूं तो 189 आता है। 89 को 9 हासिल लगे 18। 27 चौक 108 होता है। 108 और 18 126 हो जाएंगे। एक बार गुणा देख लेना, क्या गुणा जो की है वो मैंने सही की है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट का स्कोर अगर मैं आपसे पूछूं तो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो 157 आप लोगों को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि ये दो पारियां हटा दी जाएं, यदि ये दो पारियां हटा दी जाएं,
तो शेष 25 पारियों का जो औसत है, शेष 25 पारियों का जो औसत है वो 42 रन है। तो अगर मैं शेष 25 पारियों का योग आप लोगों से पूछूं तो आप बताएंगे 25 चौका 100 और 5 105, क्या इतना हो जाएगा? यानी कि मेरे भाई 27 पारियों में तो योग बैठ रहा था 1269 और 25 पारियों में योग बैठ रहा है 1050। तो वो जो 2 पारी हटाई गई हैं उनका योग कितना होगा? आप इसमें से इसे घटा दो तो आप कहेंगे उनका योग जो रहेगा वो 219 रहेगा। मेरे भाई उन दोनों पारियों का योग जो दिया हुआ है वो 219 आप लोगों को दिया हुआ है। जब भी दो चीजों को जोड़ के आप लोगों को दिया हो, दो चीजों का अंतर आप लोगों को दिया हो, तो उसमें बड़ी चीज निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा और आधा कर दीजिएगा, तो ये बड़ी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो अगर बड़ी वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो भैया 188 होगा। और दो चीजों का अगर लोवेस्ट वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू पूछी जाती है तो दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए और उसे आधा कर दीजिए, तो आप कहेंगे ये जो है वो न्यूनतम वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो उसने पूछा है उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा, तो आप कहेंगे 188 जो है उसका उच्चतम स्कोर हो जाएगा। 188 जो है उसका उच्चतम स्कोर हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है मेरे भाई? फटाफट मुझे बताइएगा, क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? हाँ, अगर मैं इसे डेविएशन से जाना चाहूं मेरे भाई तो डेविएशन से इसे समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यार से समझना है डेविएशन से, डेविएशन से इसे बहुत प्यार से समझना है। इतनी बड़ी गुणा करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी डेविएशन पे थोड़ी सी कमांड है। आपने कहा जी 27 पारियों में जो औसत बैठ रहा है वो कितना दिया हुआ है? 47 दिया हुआ है। अगर सबसे बड़ी पारी और सबसे छोटी पारी दोनों को निकाल दिया जाए तो 25 पारियों में जो औसत बैठता है वो 42 बैठ रहा है, यही तो कहा है। यहां कहा है 27 पारियों में औसत जो है वो 47 है और 25 पारियों में जो औसत है मेरे भाई वो कितना दिया हुआ है? वो आप लोगों का 42 दिया हुआ है। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? दोनों का डिफरेंस जो है वो 157 रन आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहां हम मल्टीप्लाई से कैसे बचे? अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई यहां जो था 27 लोग थे और उनका औसत जो है वो आप लोगों को 47 दिया हुआ है, लेकिन यहां इनमें से 2 लोग निकाल दिए, अब उनका औसत जो है वो 42 रह गया है। मैं कहूं कि अगर 47 वाले 2 लोग गए होते तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होता। 47 के 2 लोग गए होते तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी 47 के 2 मतलब 94 तो गए ही गए हैं, साथ में और वजन फालतू लेके गए हैं और औसत फालतू लेके गए हैं, तभी औसत जो है वो 5 गिर गया है। अगर मैं पूछूं औसत में कितने की कमी आई है तो आप कहेंगे 5 की कमी आई है, यानी कि हर एक व्यक्ति का 5 औसत लेके गए हैं, हर एक व्यक्ति की 5 वैल्यू लेके गए हैं, तो 25 व्यक्ति की कितनी वैल्यू ले गए होंगे? तो आप कहेंगे 125 वैल्यू ले गए होंगे। तो मेरे भाई आप कहेंगे जाने वाले व्यक्ति जो थे, जाने वाली वैल्यू जो थी वो कितनी लेके गई है? कुल मिला के 219 वैल्यू लेके गई है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना लेके गया है तो आप कहेंगे 219। अब यहां से दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हाईएस्ट 188 आ जाएगा और दोनों को घटा के आधा करेंगे तो लोवेस्ट 31 आ जाएगा। ये था मेरे दोस्त डेविएशन मेथड आप लोगों के सामने। कुछ नहीं किया, आपने किया 27 पारियों का वजन, 27 पारियों का जो औसत है वो 47 है। हाईएस्ट और लोवेस्ट में डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 157 आपको दिया हुआ है। अब इन 2 पारियों को निकाल दिया गया। अगर ये दोनों अपना 47 लेके जाते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर ये ज्यादा औसत लेके गए हैं, ज्यादा रन लेके गए हैं, तो औसत जो है वो मेरा घटेगा। तो 47 से 42 हुआ है, औसत घटा है, यानी ये 47 और 47 94 से ज्यादा लेके गए हैं। अब आप पूछोगे जी ज्यादा कितना लेके गए हैं? तो 25 पारी अब बची, सबका औसत 5-5 घट गया, सबका औसत 5-5 घट गया, यानी 25 गुणा 5 ये 125 फालतू लेके गए हैं।
94 से 94 लेके जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 94 से 125 फालतू लेके गए हैं, यानी ये दोनों जो लेके गए हैं अपना रन, वो 219 रन लेके गए हैं। यानी कि अगर मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग आपसे पूछता हूं तो वो 219 आएगा, और दोनों का डिफरेंस 157 दिया है। दोनों को जोड़िए, आधा करिए, हाईएस्ट वैल्यू आएगी। दोनों का डिफरेंस निकालिए, आधा करिए, लोवेस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें कभी गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर मैं कहूं 27 पारियों का औसत 47 दिया हुआ है, तो औसत में 27 की संख्या की गुणा कर दीजिए, योग आपके सामने आ जाएगा। उसने कहा 25 का औसत 42 हो जाता है, तो योग निकालिए 1050 हो जाएगा। वो जो दो संख्याएं निकाली हैं उनका योग कितना होगा, इसमें से इसे घटा दीजिए, 219 हो जाएगा। हाईएस्ट और लोवेस्ट को जोड़ के 219 आता है। दोनों का डिफरेंस 157 दिया है। दोनों को जोड़ो, आधा करो, हाईएस्ट वैल्यू, दोनों को घटाओ, आधा करो, लोवेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसे हम लोग डेविएशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसे हम लोग जो है मेरे भाई मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैं इसको करा लूंगा अभी, ठीक है ना। बीच क्लास में से तो खैर क्या ही ठीक कराओ, लेकिन अभी आप एडजस्ट करेंगे इसी क्वालिटी के साथ। ठीक है, देखिए दोस्त क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 20 मैचों के लिए एक क्रिकेटर का औसत स्कोर 52 रन है। 20 मैचों के लिए एक क्रिकेटर का औसत स्कोर 52 रन है, तो योग कितना हो जाएगा। 52 की गुणा 20 में कर दीजिए 1040, 52 दूनी 104 होते हैं। ठीक है भाई, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस 120 दे रखा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, 20 में से 2 पारी निकाल दी गई तो औसत कितना, 18 पारी बच जाएंगी। बाकी बचे 18 मैचों में उसका औसत रन 50 है, तो इसमें 18 की गुणा करेंगे तो उन 18 मैचों का योग 900 आ जाएगा, आएगा। यदि 20 पारी पहले थी, 18 पारी अब है, तो इनमें से इसे घटाएंगे, 2 पारी बचेंगी और 2 पारी का योग 140 आएगा। यानी कि दोनों पारियों का योग 140 आप लोगों को दिया हुआ है। 1040 में से 900 जाएगा तो 140 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट स्कोर क्या रहेगा, तो दोनों को जोड़िए, 260 बटे 2 130 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं लोवेस्ट स्कोर क्या रहेगा, दोनों को घटाइए, 20 बटे 2 आधा 10 हो जाएगा। तो यानी कि लोवेस्ट स्कोर जो है उसका 10 है, और हाईएस्ट स्कोर क्या है उसका 130 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को डेविएशन से जानना चाहूं तो मेरे दोस्त इसमें कितनी पारी दी हुई है, 20 पारी का औसत जो है वो 52 दिया हुआ है। 2 पारी जो थी हाईएस्ट और लोवेस्ट, उन दोनों पारियों को निकाल दिया गया, तो अब औसत जो है वो 50 बच जाता है। अगर यहां से 2 पारी निकली हैं और 52 और 52 की 2 पारी निकलता, यानी 104 अगर मैं निकालता, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 52 वाली सारी संख्याएं भी निकाल दूंगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 52 की दोनों संख्याएं निकाल देता हूं, यानी कुल मिला के 104 निकाल देता हूं, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगर औसत घट रहा है तो 104 से ज्यादा का औसत निकाला है आपने, 104 से ज्यादा की वैल्यू आपने निकाली है। कितनी ज्यादा, अगर औसत 2 घट रहा है तो 18 पारियों का योग कितना घट जाएगा, तो 104 में 36 जोड़ोगे तो भैया जाने वाली जो 2 पारी है उनको मिला के 140 बैठ रहा होगा, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 120 बैठ रहा है।
बस दोनों को जोड़िए, आधा करिए, 130 आएगा। दोनों को घटाइए, आधा करिए तो 10 आएगा। तो ये हाईएस्ट वैल्यू 130 आ चुकी है और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो 10 आ चुकी है। हाईएस्ट वैल्यू 130 आ चुकी है और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो 10 आ चुकी है। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी हाँ जी ये बात क्लियर है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए दो क्वेश्चन करा चुका हूं एक ही टाइप के। आगे आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? एक बल्लेबाज की 80 पारियों की औसत रन संख्या जो है वो 99 है, यानी 80 पारियों में उसका जो औसत है कुल मिला के वो कितना है? 99 है। तो योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9/72 को 2 हासिल 7, 9/72 और 7 79 हो जाएगा। क्या योग ये हो जाएगा? वह अंतिम मैच में 0 रन ही बना पाया, यानी टोटल अब जो है 81 पारी हो गई और अंतिम मैच में 0 रन ही बना पाया। तो अंतिम मैच पारी तक अपना औसत 100 रन बनाने के लिए उसे अंतिम पारी में कितने रन बनाने चाहिए थे? अंतिम पारी में कितने रन बनाने चाहिए थे? ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं मेरे भाई कि 80 पारियों का जो औसत दिया हुआ है वो आप लोगों को 80 पारियों का जो औसत है वो 99 दिया हुआ है। अगर वो 81वीं पारी में 81 पारी में अगर वो 81 पारी में 99 रन ही बना लेता तो क्या उसके औसत में कोई परिवर्तन आता? तो आप कहते बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, क्या उसके औसत में कोई परिवर्तन? अगर वो पहले से उसका औसत 99 था तो अगली लाखों पारी में वो 99 बनाए, उसके औसत में कोई बदलाव नहीं होता। यानी उसे 99 से ज्यादा रन बनाने होंगे तभी उसके औसत में जो है वो परिवर्तन आएगा। अपना औसत 100 रन बनाने के लिए उसे अंतिम पारी में कितने रन बनाने चाहिए? उसे अंतिम पारी में कितने रन बनाने चाहिए? इसमें तो दिक्कत लग रही है मुझे, इसमें तो मुझे दिक्कत लग रही है। ए क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर ऑफ 99 रन इन 80 इनिंग्स। His score in the last match is 0 run. To have an average of 100 run at the end, his score in the last match should have been. ओके, ठीक है भाई, ठीक है। एक बल्लेबाज की 80 पारियों की औसत रन संख्या 99 है। वह अंतिम मैच में 0 रन ही बना पाया, अंतिम मैच में 0 रन ही बना पाया। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है ये 79 रन का औसत दिया हुआ है। ठीक है, हाँ बेटा देखो ध्यान से समझो। अगर ये 80 पारियों का औसत दिया हुआ है, 80 पारियों का औसत दिया हुआ है 99 रन, ठीक है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्वेश्चन में कुछ क्या दे रखा है? 80 पारियों की औसत रन संख्या 99 है। वह अंतिम मैच में 0 रन ही बना पाया। अंतिम मैच पारी तक अपना औसत 100 रन बनाने के लिए उसे अंतिम पारी में कितने रन बनाने चाहिए? ठीक है भाई, अगर मैं कहूं 80 पारी में 80वीं पारी में उसने 99 औसत करना है और इस पारी में उसने 0 रन बनाए हैं और यहां औसत जो होना चाहिए वो 99 होना चाहिए। इससे पहले वो 79 पारी खेल चुका होगा, 79 पारी मेरे भाई खेल चुका होगा। ठीक है, तो अब यहां से कैसे करेंगे मेरे दोस्त? हाँ, यहां से कैसे करेंगे हम लोग? 80 पारी में उसने 0 रन बनाए हैं, औसत जो है वो घटा होगा। कितना औसत घटा होगा?
80 पारियों का औसत जो है वो घट गया होगा, उसने कोई रन नहीं बनाए हैं। हम्म। आपकी समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या कह सकते हैं आप? एक बल्लेबाज की 80 पारियों की औसत रन संख्या 99 है। तो 80 पारियों का औसत कितना है? 99 दे रखा है। तो 80 पारियों में योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 9×8 को 2 हासिल 7, 9×8 7920। तो यही योग जो है उसका 79 पारियों में रहेगा। यही योग जो है उसका 79 पारियों में रहेगा। 79 पारियों में 7920 ही रहने वाला है। यानी कि मेरे दोस्त वो अगली पारी में, लास्ट पारी में कितना स्कोर बनाए? रन ही बनाने होंगे। लास्ट की पारी में उसे 80 रन ही बनाने होंगे। तो उसका औसत कितना हो जाएगा? उसका औसत जो है वो 100 हो जाए। औसत कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा है, कोई बहुत पेचीदा क्वेश्चन नहीं है। सुनिएगा, एक बल्लेबाज की 80 पारियों का औसत रन, यहां से यहां तक जो है एक लाइन लिखी हुई है, आप ऐसा समझ के चलिए। क्वेश्चन ने कहा है एक बल्लेबाज की 80 पारियों की औसत रन संख्या जो है वो 99 है। आपने कहा जी बहुत बढ़िया, 80 पारियों का औसत 99 दिया है, तो उसमें 80 की गुणा कर देंगे तो उन 80 पारियों में योग जो है 7920 रहेगा। उसने कहा है वो लास्ट वाली अंतिम मैच में 0 रन ही बना पाया था। तो इसका मतलब ये योग जो है 79 पारियों में भी यही योग रहा होगा, क्योंकि 80वीं पारी में तो उसने 0 रन बनाए हैं। तो जो योग उनका 79 पारी तक था वही योग उनका 80 पारी तक रहा होगा। अब उन्होंने क्या किया कि वो 80वीं पारी में अपना औसत 100 करना चाहता है। तो 80 पारी में औसत 100 करना चाहता है तो टोटल उसका योग 8000 होना चाहिए। 8000 योग होना चाहिए। 79 पारी तक 7920 योग है। तो लास्ट वाली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? 8000 में से 7920 घटा दो, तो क्या लास्ट वाली पारी में उसे 80 रन और बनाने होंगे? लास्ट वाली पारी में उसे 80 रन और बनाने। अगर वो जीरो ना बनाए, अगर वो जीरो ना बनाए तो कितने रन बनाए कि पारी का औसत जो है वो इस बल्लेबाज का औसत जो है वो 99 की जगह 100 हो जाए। तो बस मुझे यह पता चल चुका है कि अगर 80वीं पारी में उसने 0 का स्कोर किया है तो जो 80 पारी का योग होगा वही योग 79 पारी का ही होगा, क्योंकि इस मैच में उसने 0 बनाए हैं। अब वो इस मैच में कितने रन बनाए कि 80 पारियों में औसत 100 हो जाए, यानी वो योग 8000 करना चाहता है। तो 79 पारी तक तो योग 7920 ही था। तो 80वीं पारी में वो कितना का स्कोर करे? तो आप कहेंगे 80 का स्कोर करे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अनीस शर्मा, गुड़िया है या गुड्डा है मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके जस्ट बाद जो है वो 4 दिन में मैं सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस और स्क्वायर एंड क्यूब रूट करा दूंगा, और फिर अगले 4 से 5 दिन में मैं आप लोगों को डीआई करा दूंगा। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हम मंगल बुध तक इस कोर्स को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, बताइए किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 99 पारियों में औसत कितना है? उसका 99 दिया हुआ है। 99 पारियों का औसत 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों के उसके रनों का औसत 100 हो जाए? 100 पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि औसत 100 हो जाए? यानी अगर वो 99 रन ही बनाएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। औसत जो है वो 99 ही रहेगा। मैं औसत 100 करना चाहता हूं, यानी औसत को 1 बढ़ाना चाहता हूं।
अगर औसत को 1 बढ़ाना चाहता हूं तो हर पारी में मुझे 1 बढ़ाना होगा। हर पारी में 1 बढ़ाने का मतलब है 100 रन मुझे एक्स्ट्रा बनाने होंगे, तब जाके हर पारी में 1 बढ़ेगा, यानी मुझे अंतिम मैच में 199 रन बनाने होंगे। हमें अंतिम मैच में कितने रन बनाने होंगे, तो आप कहेंगे 199 रन बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं अंतिम मैच में 199 रन बना लेता हूं मेरे भाई, तो मेरा 100 मैचों में औसत क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 72। ये गेंदबाजी के क्वेश्चन है, गेंदबाजी के क्वेश्चन का थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। हाँ, सर सेट थ्योरी भी तो है, दीपक नागर जी कह रहे हैं सर सेट थ्योरी भी तो है। भाई प्रोबेबिलिटी भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है, स्टेटिस्टिक्स भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ऐसे तो बहुत कुछ है। लेकिन मेरे शायद आपने बात सुनी नहीं है मेरे भाई। मैंने बोल दिया है जब नोटिफिकेशन आएगा मेरे भाई, तो मैं उस टाइम पे जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों को करा रहा हूँ। लास्ट टाइम 2021 में किसी भी शिफ्ट में यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार आपके सिलेबस से ही हट जाए। अगर नहीं हटता है तो दोस्त मैं एक बेहतरीन तरीके से इन्हीं चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 को एक बार समझिए। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट खर्च करने पर, एक विकेट लेने पर वो कितने रन खर्च करता है, तो आप कहेंगे 12.4 रन खर्च करता है। जब एक विकेट लेता है तब वो 12.4 रन खर्च करता है। ठीक है, जब वह अंतिम मैच में 26 रन पर 5 विकेट ले लेता है तो उसका औसत 0.4 बेहतर हो जाता है। यानी पहले औसत अगर 12.4 था तो अब औसत जो है वो 12 हो जाएगा, क्योंकि 0.4 से बेहतर होने का मतलब है कि कम रन खर्च करे विकेट लेने पर। तो 0.4 इसमें से घटा देंगे तो इसका मतलब उसका गेंदबाजी औसत जो है और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए कि अंतिम मैच तक विकेटों की संख्या क्या हो जाएगी। दो तरीके इसके बताऊंगा, पहला होगा इसका कुछ मान के और दूसरा तरीका इसका होने वाला है मेरे भाई इसका एलिगेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता कि उसने कितने विकेट लिए हैं, मैंने मान लिया अंतिम मैच खेलने तक उसने ए विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं, ए विकेट लिए हैं, ए विकेट। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि वो हर एक विकेट लेने पर 12.4 रन खर्च करता है, तो अंतिम मैच खेलने से पहले उसने कितने खर्च कर दिए होंगे। एक मैच खेलने पर 12.4 खर्च करता है तो ए मैच खेलने पर इतने रन खर्च कर दिए होंगे। अंतिम मैच में उसने कितने रन खर्च किए, अंतिम मैच में उसने 26 रन खर्च किए। क्या टोटल सभी मैचों में उसके द्वारा दिए गए रन ये हो जाएंगे, और दिए गए रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दोगे तो अब का औसत आ जाएगा। पहले विकेट ए थे, अब इस मैच में अंतिम मैच में 5 विकेट और लिए हैं तो टोटल विकेट ये हो जाएंगे। टोटल रनों को टोटल विकेट से डिवाइड कर दो, अब का औसत आ जाएगा। और अब का औसत है कितना, तो आप कहेंगे 12 दिया हुआ है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई साहब, समझ गए क्या बात को, समझ गए जी। आगे आइए, 12 की गुणा ए में होगी 12 ए हो जाएगा, और 12 की गुणा 5 में होगी 60 हो जाएगा। 12.4 में से 12 ए जाएगा, 0.4 ए बचेगा। 60 में से 26 जाएगा तो 34 आप लोगों का बचने वाला है। यहां से पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ाइए, 4 गुणा में है भाग में होगा। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। यदि अंतिम मैच खेलने से पहले आपसे औसत पूछा जाता है तो आप 85 रन बता देंगे, लेकिन अंतिम मैच खेलने के बाद औसत आपसे पूछा जाता है तो आप 90 का औसत बता देंगे कि भैया 90 विकेट लिए हैं। अंतिम मैच खेलने से पहले विकेटों की संख्या पूछी जाती है तो 85 होगी, और अंतिम मैच खेलने के बाद विकेटों की संख्या पूछी जाती है तो 90 होगी। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। ये था आपका बेसिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं। मैंने मान लिया कि अंतिम मैच खेलने से पहले मैंने ए विकेट जो है वो ली है, तो हर विकेट लेने पर मैं 12.4 रन खर्च करता हूं। तो इस मैच के खेलने से पहले क्या मैंने 12.4 ए रन खर्च कर दिए होंगे? एक विकेट लेने पर 12.4, तो ए विकेट लेने पर कितने? इतने रन खर्च करता हूं। अंतिम मैच में मैंने 26 रन दिए, यानी इन रनों में 26 रन और जोड़ दूंगा तो ये लास्ट तक के मैचों का स्कोर मेरे सामने आ जाएगा। अगर टोटल स्कोर को टोटल विकेटों की संख्या से डिवाइड कर दो, पहले विकेट कितने थे अंतिम मैच खेलने से पहले? ए माने थे। अब 5 विकेट और ले लिए हैं, तो अब विकेटों की संख्या ए प्लस 5 हो जाएगी। अगर टोटल रनों को टोटल विकेट से डिवाइड करूंगा तो अब का औसत आ जाएगा, और औसत अब का 12 दिया हुआ है। तो मेरे भाई यहां से ए की वैल्यू 85 आ जाएगी। और ए क्या था? अंतिम मैच खेलने से पहले विकेटों की संख्या। तो अंतिम मैच खेलने से पहले अगर विकेटों की संख्या पूछी जाए तो 85, और अंतिम मैच खेलने के बाद विकेटों की संख्या पूछी जाए तो 90, क्योंकि अंतिम मैच में 5 विकेट जो है उसने लिए। सेकंड है भाई आप लोगों का एलिगेशन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेथड कौन सा है आप लोगों का? एलिगेशन मेथड। सबसे पहले मुझे यह बताइए, अंतिम मैच खेलने से पहले औसत कितना था? तो आप कहेंगे 12.4 है। ये अंतिम मैच खेलने से पहले, अंतिम मैच खेलने से पहले, अंतिम मैच खेलने से पहले जो औसत दिया हुआ है वो 12.4 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है अंतिम मैच में 26 रन देके 5 विकेट लिए, 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो क्या अंतिम मैच का औसत मैं आपसे पूछूं तो 5.2 हो जाएगा। अंतिम मैच का जो औसत हो जाएगा वो 5.2 हो जाएगा। अंतिम मैच का जो औसत हो जाएगा वो 5.2 हो जाएगा। ये अंतिम मैच खेलने से पहले औसत था, ये अंतिम मैच का औसत है। क्या इन दोनों को मिला के कंप्लीट मैच बने होंगे? और दोनों को मिला के कंप्लीट औसत जो है वो 12 दिया है। यहां एलिगेशन लगाइए, 12.4 में से 12 जाएगा तो 0.4 बचेगा, और 12 में से 5.2 जाएगा तो 6.8 बचेगा। पॉइंट हटाइए, 4 एकम 4, 4 से काटिए 17 12। ठीक है, यानी कि अंतिम मैच खेलने से पहले 17 विकेट लिए हैं और अंतिम मैच में 1 विकेट। उसने कहा अंतिम मैच में 5 विकेट लिए जाते हैं, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 85 हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाता है अंतिम मैच खेलने से पहले की विकेटों की संख्या बताइए, तो आप 85 कहेंगे, और अंतिम मैच खेलने के बाद विकेटों की संख्या बताइए तो 85 और 5 90 बताएंगे। उसने कहा अंतिम मैच तक विकेटों की संख्या पूछी है, तो आपका जवाब होगा 90 हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 90 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे दे देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे दे देंगे मेरे भाई। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्या कहा है उसने? एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 15.6 रन प्रति विकेट है, 15.6 रन प्रति विकेट है, अंतिम मैच में 33 रन पर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच पर 33 रन पे 5 विकेट लेता है, 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो औसत कितना हो जाएगा? 6.6, जिसके कारण उसका औसत 0.6 कम हो जाता है। पहले 15.6 तब 0.6 कम हो गया तो 15 हो जाएगा। तो मेरे भाई 15.6 में से 15 जाएगा 0.6, 15 में से 6.6 जाएंगे तो 8.4 बचेंगे। ठीक है, अगर मैं रेशो निकालूं तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 6 एकम 6 हो जाएगा, 14:1 का रेशो हो जाएगा। उसने कहा अंतिम मैच में 5 विकेट लेता है, तो 1 बराबर अंतिम मैच का 5 आ गया। तो अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लेगा? 70। तो आप ये देखिए अंतिम मैच तक पूछ रहा है, अंतिम मैच तक पूछ रहा है या अंतिम मैच से पहले पूछ रहा है? उसने कहा है उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या दोनों को जोड़ दीजिए।
अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या दोनों को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 75। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 12 कैसे आया भाई? 12.4 रन औसत था। अगर औसत 0.4 से सुधर गया है, सुधरने का मतलब है अब वो कम रन खर्च कर रहा है, तो 12.4 में से 0.4 को घटा देंगे तो उसका गेंदबाजी औसत जो है और बेहतर हो गया। अब उसका गेंदबाजी औसत 12 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट लेगा 12 रन खर्च करेगा। पहले अगर एक विकेट लेता था तो 12.4 रन खर्च करता था, पहले ज्यादा रन खर्च करता था। अगर गेंदबाजी औसत सुधरेगा तो वो अब कम रन खर्च करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये होमवर्क है, गेंदबाजी का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का होमवर्क है ना? गेंदबाजी का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। होता है अच्छी बात है, नहीं होता है उससे भी अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के सामने मिसलेनियस क्वेश्चन करा के लाने वाला हूं, चाहे आप लोगों का वीकली क्वेश्चन हो, मंडे ट्यूसडे वाला क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों का व्यक्ति के जाने का क्वेश्चन हो, व्यक्ति के आने का क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों का मेरे भाई किसका गेंदबाजी का क्वेश्चन हो, क्रिकेट का क्वेश्चन हो, आयु का क्वेश्चन हो, मैं ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं। ठीक है, फिर भी कुछ बचे होंगे तो मैं मिसलेनियस पार्ट में करा दूंगा। आज भी हम लोगों का मिसलेनियस पार्ट होना है और कल भी हम लोगों का मिसलेनियस पार्ट ही होना है। हम लोग जो है बुधवार में जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन। बुधवार में सिंप्लीफिकेशन, बृहस्पतिवार में सिंप्लीफिकेशन, शुक्रवार में सिंप्लीफिकेशन और शनिवार में आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन होगा। जबकि हम लोग रविवार को गैप करेंगे और अगले 3 दिन 4 दिन में हम लोग जो है बुध बृहस्पति तक जो है वो हम लोग डीआई को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, एक गुड़िया कह रही है जी इस क्वेश्चन को करा दो, करोगे क्या फिर? 15 कैसे आया? कौन सा 15? ये 15 भैया, 15.6 रन प्रति विकेट था औसत। अब 0.6 कम हो जाता है तो 15.6 में से 0.6 गया तो अब 15 रह गया होगा, यहां से आया है। क्या इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करोगे या मैं कराऊं? क्या इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करोगे या नहीं, मैं कराऊं? बताइए भाई। चलो भाई हम करा देंगे, जब ऐसी बात है तो, ऐसी बात है तो बेटा हम करा देंगे। ठीक है, चलिए। एक गेंदबाज का औसत 12.8 था, यानी कि मैंने मान लिया अंतिम मैच खेलने से पहले उसका विकेटों की संख्या ए थी, तो 12.8 रन खर्च किए एक विकेट लेने पर, तो ए विकेट लेने पर क्या इतने रन खर्च किए होंगे? जब वह अंतिम मैच में 40 रन देकर जब वो अंतिम मैच में 40 रन देता है चलिए मेरे भाई, अगर हाँ, अगर मेरी बात को ध्यान से समझिए, एक गेंदबाज का औसत 12.8 रन था। मैंने कहा कि वो ए विकेट लेता है, तो जब एक विकेट पर 12.8 रन खर्च करता है तो ए विकेटों पर उसने कितने रन खर्च किए होंगे? इतने। अंतिम पारी में उसने 40 रन बनाए, तो 40 रन मैंने इसमें जोड़ दिए, क्या टोटल जो है वो इतना स्कोर आ गया? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया।
अब विकेटों की संख्या पूछूं तो पहले ए विकेट थे, अंतिम पारी में उसने 0 विकेट लिए हैं, तो अब उसका औसत जो है वो 0.8 से बढ़ गया है, तो 0.8 इसमें जोड़ देना। अब जो औसत है उसका कितना हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। अब औसत जो है वो 13.6 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या तो कुछ नहीं है, यहाँ 13.6 है, तो मेरे दोस्त ये ए भाग में है, गुणा में आएगा। 13.6 में से 12.8 जाएगा तो 0.8 बचेगा, और यहाँ क्या है, 40 दिया हुआ है। यहां से इसे हटाइए, डिवाइड में लेके जाइए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। आप कह देंगे कि अंतिम मैच खेलने से पहले उसके द्वारा विकेटों की संख्या जो थी वो 50 थी। अंतिम मैच खेलने से पहले उसके द्वारा जो विकेटों की संख्या थी वो 50 आप लोगों को दी हुई थी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं मेरे भाई। मिसलेनियस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 5 5 5 200 बार लिखा हुआ है, तो इसका योग करेंगे 200 पंजे 1000, तो इसका योग आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 8 8 जो है वो 100 बार लिखा हुआ है, तो 100 बार उसका योग करेंगे 8 का, तो 800 आ जाएगा। टोटल यहां 200 बार है, यहां 100 बार है, तो यहां 300 लिख देंगे। 1000 और 800 कितना होता है मेरे भाई, 1000 और 800 1800 होता है, और 1800 को 300 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई औसत कितना आ जाएगा, इनका औसत जो निकल के आएगा वो 6 निकल के आ जाएगा। इनका औसत जो निकल के आ जाएगा, इनका औसत जो निकल के आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूं 5 कितनी बार है, 200 बार है, तो 5 को अगर 200 बार जोड़ोगे तो 1000 आएगा। 8 जो है वो 100 बार है, 8 को अगर 100 बार जोड़ोगे तो 800 आएगा। टोटल 200 बार 5 है, 100 बार 8 है, टोटल को जोड़ोगे तो 300 बार संख्याएं आएंगी। तो अगर मैं टोटल को 300 से डिवाइड करता हूं तो 6 मेरे पास इन सभी का औसत निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा कि सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल जो है वो क्या दिया हुआ है, निम्न संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थमेटिक मीन आप लोगों को बताना है। 1 जो है वो 1 बार है, 2 जो है वो 2 बार है, 3 जो है वो 3 बार है, 4 जो है वो 4 बार है, 5 जो है वो 5 बार है, 6 जो है वो 6 बार है, और 7 जो है वो 7 बार होगा, 8 जो है वो 8 बार होगा। ऐसे ही n जो होगा वो n बार होगा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं n की वैल्यू 1 ले लो, 1 ले लो, तो 1 कितनी बार है, 1 बार है। अगर इसका औसत निकालना चाहता हूं तो एक ही संख्या है, क्या इसका औसत भी 1 आना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए, तो n की जगह 1 रख दो, यहां 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, बटे में 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां 1 रख दो, 1 माइनस 1 0, यहां 0 आएगा। यहां 1 रख दो, 2 एकम 2 और 5 7 आएगा। यहां 1 रख दो, 2 एकम 2 और 1 3। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? आपने कहा जी नहीं, मैं n की जगह 1 नहीं रखूंगा, मैं n की जगह 2 रखूंगा। n की जगह 2 रखने का मतलब है आपको इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 हो गया तो मेरे दोस्त संख्या कितनी है, 3, तो क्या औसत 5/3 आएगा? तो रख के देखो, n की जगह 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/3 आ जाएगा। आप कहोगे नहीं जी मैं तो n की जगह 3 लिखूंगा, तो यहां तक का औसत निकाल लीजिए मेरे भाई। n = 3 मतलब यहां तक का औसत निकाल लीजिए। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 2 13 और 1 14 होगा। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां से जो औसत आएगा वो 7/3 आ जाएगा। आपने वही किया, n की जगह 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई। सर 72 में 12 कहां से आया? गुड़िया थोड़ा सा ना सोच लिया करो, ये 12 कहां से आया है। अनु दीक्षित 0.4 से बेहतर हुआ है,
पहले से स्कोर 12.4 चल रहा था, अब 0.4 से बेहतर हुआ है, यानी 0.4 कम हुआ है, तो 12.4 में से 0.4 जाएगा, तो अब कंप्लीट का औसत जो है, दोनों को मिला के कंप्लीट पारी का औसत 12 रह गया होगा, सुधर के 12 रह गया होगा। 12.4 में से 0.4 जाएगा तो 12 ही बचेगा। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो आप, कुछ भी पूछ लेते हो। चलिए, मैं कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं। ये पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मैं इस सीट को आप लोगों को दे दूंगा, है ना। इस सीट के क्वेश्चंस मेरे दोस्त कर जरूर लेना आप लोग। कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, उसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ। कल ये क्लास आखिरी क्लास होगी एवरेज की, कल आखिरी क्लास होगी एवरेज की। समझिएगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है पी, क्यू और आर का औसत वजन जो है वो 54 किलोग्राम है। पी, क्यू और आर का औसत वजन कितना है? 54 किलोग्राम। तो योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 162 किलोग्राम हो जाएगा। गुणा कर देंगे। यदि P और Q का औसत, शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, P और Q का औसत 48 किलोग्राम है, तो योग कितना हो जाएगा? 96 किलोग्राम हो जाएगा। Q और R का औसत जो है वो 49 किलोग्राम है, तो योग कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा मेरे भाई। तो Q का वजन वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं P और Q और R का वजन रख देता हूं, Q और R का वजन कितना है? 98 है। ये 98 प्लस है, इधर आके माइनस होगा। 162 में से 98 जाएंगे तो आप कहेंगे 64 बच रहे होंगे। तो क्या P की वैल्यू जो है वो 64 आ जाएगी? और अगर P की वैल्यू 64 आ चुकी है तो 96 में से 64 जाएगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी। 96 माइनस 64 जो है वो Q की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? 32 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मुझे फटाफट बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। कल जो है वो मैं आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आपको करने होंगे, क्योंकि ऐसा एक भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है जो मैंने ना कराया हो। थोड़ा सा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम हुआ था 2023 फरवरी में, फेब में, उसमें क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा सा आप लोगों से कैलकुलेटिव पूछे गए थे। तो उन 10-12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो हम कल की क्लास में कर रहे होंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी होती तो मैं आज सिलेबस, आज इस चैप्टर को खत्म कर रहा होता, और मुझे लगा कि मुझे 6-7-10 क्वेश्चन और कराने चाहिए, इसलिए मैंने कल का दिन और चुना है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन चालू करेंगे, उसके बाद डीआई। मैं कहता हूं कि नेक्स्ट वीक में हम लोग बुध, बृहस्पति, शुक्र तक हम लोग क्लास को खत्म कर लेंगे, पूरे सिलेबस को खत्म कर लेंगे जितना हमें इस बार पढ़ना है। ठीक है, एडवांस जो पूछा जाएगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, डीआई और डीआई तो करेंगे इस बार, स्टैटिक्स, ये जो पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम इन्हीं से शुरुआत कर रहे होंगे, वरना हम लोग फिर अलग चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल इसी बेहतरीन क्लास के साथ, एवरेज के बेहतरीन अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।